शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन है। यह गुह्य प्रश्न है। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं, परंतु यह आए कहाँ से? अब बाप समझाते हैं। इनका भी रचता उचित ऊंचा भगवान ही है, जिसको शिव कहते हैं। तीन देवताएं लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं। परंतु ये बातें मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। इस पर समझाना है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग वर्षार देते हैं, गाते भी है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। फिर ब्रह्मा को विष्णु को की नाभि से निकला बताते हैं। अब सोचो कि क्या बच्चा नाभि से कभी पैदा होता है? अब भगवान आके राज समझाते हैं, परंतु जब कोई समझे तब समझ में आए। तो प्रश्न यह है कि आज शिव बाबा ने कहा कि तीनों देवताएं लाइट के हैं, इनमें हड्डी मांस नहीं है। तो ये समझना है कि ब्रह्मा को भी साकार शरीर है और विष्णु को भी शरीर कहा और शंकर को नहीं है। ये बात समझनी है। उत्तर है, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये बहुत गुह्य राज है। हमने 7 दिन की शिविर का जो मेडिटेशन रखा है, शिविर की वीडियो रखी है, उसमें भी मैंने ये शॉर्ट में बताया है और 2 और वीडियो भी बनाई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है? शंकर का कोई सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं है। और ये क्या है? एनर्जी है 3। ये बात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी हमने यूट्यूब पर रखा है। आप चाहो तो इसको डिटेल में और ही समझ सकते हो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। ऐसी कमेंट करनी है जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले, मैसेज मिले, आगे बढ़े, तब दुआ मिलेगी। तो आपका प्रश्न यह है कि तीनों देवताएं लाइट के हैं और ये भी कहा इसमें हड्डी मांस नहीं है। तो देखो, लाइट के होना अर्थात सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है। और सूक्ष्म शरीर अर्थात एनर्जी। तो ये 3 एनर्जी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन हम भगवान के बच्चे जो भी बनते हैं और वो पुरुषार्थ करते हैं स्थूल बुद्धि से सूक्ष्म बुद्धि बनाने का या देही अभिमानी बनने का, तो ये 3 अवस्था होती है। और ये मुख्य ब्रह्मा है, लेकिन उनके साथ सभी आत्माएं जो भी पुरुषार्थ करती है, वो सभी की परसेंटेज वाइज ये अवस्था होती है। और यही 3 एनर्जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इस सृष्टि पर अ, अ, चारों ओर फैली हुई है एटम से। माना एटम ये 3 एनर्जी से बना है और दुनिया में सभी चीज ये तीनों एनर्जी बैलेंस में होती है तो सब अच्छा चलता है। जब इनबैलेंस हो जाता है तब प्रॉब्लम होता है। तो ये तीनों एनर्जी जैसे स्थूल लाइट के लिए चाहिए, घर में हमारे घर में भी करंट है तो उसमें भी 3 चीजें हैं। एक अर्थिंग दे देते हैं जमीन में, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं, तब करंट लाइट प्रकाश आता है। लेकिन 3 में से एक भी ना कमी हो तो घर में करंट नहीं आता। ऐसे ही हम आत्माओं को भी
इस शरीर को चलाने के लिए 3 एनर्जी जुड़ी है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम, हर एक चीज एटम से बनी है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, यही 2 नाड़ियां है। और सुषुम्ना नाड़ी जो मुख्य नाड़ी है, वो अर्थिंग है परमात्मा से जोड़ने का। तो जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमारी ये दोनों एनर्जी बैलेंस में रहती है, हमें संपूर्ण सुख मिलता है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। जैसे जैसे हमारी एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव इनबैलेंस होती जाती है, हमारा अर्थिंग परमात्मा से कम होता जाता है और धीरे धीरे अंत में इतना डिस्टेंस हो जाता है, सो दुनिया में दुख, अशांति बढ़ जाती है। तो ये तीनों एनर्जी को अच्छी रीति समझना है। इसीलिए कहा वो लाइट के है, हड्डी मांस नहीं है, सूक्ष्म शरीर है। और साथ में ये भी कहा कि ब्रह्मा और विष्णु को साकार शरीर है। इसका अर्थ यह है कि ये जो आत्माएं ब्रह्मा के रूप में अभी जो स्थूल शरीर है, वो हमारा ब्रह्मा के समान हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में परिवर्तन करने का और इस सृष्टि की स्थापना करने का। तो हमारे पास स्थूल शरीर है। फिर स्वर्ग में विष्णु माना लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, माना हम सभी भगवान के बच्चे जो श्री कृष्ण के साथ सृष्टि पर आते हैं, तो उनका भी स्थूल शरीर है जो प्रकृति से जुड़ता है, तभी तो जीवन बनता है। अगर आत्मा अकेली है या सिर्फ शरीर अकेला है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए दोनों का मिलन ही जीवन है। तो दोनों को स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म भी है। अभी शंकर जी जो है, उसका सूक्ष्म शरीर मना सिर्फ एनर्जी के रूप में, आत्मा के रूप में है, लेकिन उसका स्थूल शरीर नहीं है, क्योंकि ये हमारी संपूर्ण आत्मा की स्थिति का एक लाइट, एक संपूर्ण लाइट का शरीर बनता है, फरिश्ता स्वरूप भी जैसे दिखता है। तो ये हमारी आत्मा की शक्ति की यादगार है, संपूर्ण बनना। तो उसको कोई शरीर नहीं है। इसीलिए कहता है कि शंकर की आंख, तीसरी आंख खुली और दुनिया का विनाश। अर्थात जब हमारी बुद्धि शुद्ध, पवित्र, दिव्य बनती है, तो हमारी पॉजिटिविटी इतनी बढ़ जाती है, जिससे हम इस सभी दुनियावी चीजों से डिटैच हो जाते हैं। तो बुद्धि दिव्य, शुद्ध, पवित्र बनती है और हम शंकर के समान, हमारे सारे गुण जो है वो इमर्ज हो जाते हैं, देवी गुण आ जाते हैं, एक भी नेगेटिव कर्म नहीं रहते हैं। तब वो संपूर्ण बनते हैं, तब ये दुनिया का विनाश होता है। और संपूर्ण बनना ही स्वर्ग की स्थापना होना। ऊपर के जो डायमेंशन है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, ये सब डायमेंशन तैयार होते हैं। ये भी सब वीडियो हमने यूट्यूब पर रखी है डिटेल में। सारा आभामंडल क्या है, 10 डायमेंशन क्या है, बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म दिव्य कैसे बनाकर उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा को सितारा क्यों कहते हैं, ये भगवान ने सृष्टि क्यों रची है, एक दुनिया कैसे चलती है, बहुत सारे राज है। अगर आपको चाहिए, जितना आप इस बातों को समझेंगे, बुद्धि को घिसेंगे, ऑटोमेटिक आप संपूर्णता की ओर जाएंगे। जब तक हम सिर्फ सुनते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता।
तो कितना फिर नेगेटिव भी चलता है तो फिर से हमारे सारे सेल्स, न्यूरॉन, हॉर्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। संपूर्ण बनना अर्थात सभी चीज़ों रिसेट हो जाना, जब पहली बार हम सृष्टि पर आए ऐसा बनना, तो आप वहाँ सुन सकते। ओम शांति।